इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, दो नाम, दो महाद्वीप, दो इकोनॉमीज। एक तरफ दुनिया की सबसे पुरानी सुपर पावर जिसने पिछले 100 सालों से ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल किया है। दूसरी तरफ सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के साथ अब खुद को दुनिया का अगला लीडर साबित करने निकली है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या इंडिया वाकई में अमेरिका की बराबरी करने की कगार पर है, या फिर यह बस एक इल्यूजन है? क्या हमारे पास नंबर्स हैं, क्या हमारे पास स्ट्रैटेजी है, और क्या हमारी इकोनॉमी वाकई सस्टेनेबल है? इस 2 पार्ट की लंबी सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया वर्सेस यूएस इकोनॉमी की पूरी असली पिक्चर, डेटा, डेप्थ और डिप्लोमेसी के साथ। जीडीपी, संख्या का खेल या सच्ची शक्ति? जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश की आर्थिक ताकत की सबसे आम पहचान। 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी थी लगभग $27 ट्रिलियन, जबकि इंडिया की जीडीपी रही करीब $3.5 ट्रिलियन। मतलब यूएस की इकोनॉमी अभी भी इंडिया से 7 गुना बड़ी है। लेकिन अब देखिए ग्रोथ रेट, इंडिया 7% के आसपास ग्रो कर रहा है, जबकि यूएस 2% से 2.5%। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले 25 सालों में इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में होगा। लेकिन यहां एक ट्रैप है, जीडीपी सिर्फ एक टोटल वैल्यू है, लेकिन पर कैपिटा इनकम असली कहानी बताती है। पर कैपिटा इनकम जहां इंडिया पीछे रह जाता है, 2024 में यूएस की पर कैपिटा इनकम है करीब $85,000, इंडिया की पर कैपिटा इनकम है सिर्फ $2,700। मतलब एक एवरेज अमेरिकन एक एवरेज इंडियन से लगभग 30 गुना ज्यादा कमाता है। यहां इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन बर्डन और डेवलपमेंट गैप खुलकर सामने आता है। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ जरूर रही है, लेकिन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ती, तब तक मिडिल क्लास का अपलिफ्टमेंट और ट्रू कंज्यूमर पावर नहीं बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का फोकस अभी सर्विस सेक्टर पर ज्यादा रहा है, आईटी, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर्स। वहीं यूएस के पास हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, डिफेंस और एरोस्पेस जैसे एडवांस्ड सेक्टर्स हैं। लेकिन अब इंडिया ने शुरू किया है मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के जरिए एक नया इंडस्ट्रियल पुश। एप्पल जैसी कंपनीज अब अपने फैक्ट्रीज चाइना से निकालकर इंडिया ला रही हैं। स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरीज सब कुछ बनने लगा है। फिर भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अभी बहुत बड़ा है। पोर्ट कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और एनर्जी एफिशिएंसी में अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पॉपुलेशन पावर, बून या बर्डन? इंडिया अब ऑफिशियली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, 1.44 अरब से भी ज्यादा लोग। यूएस की पॉपुलेशन करीब 340 मिलियन है। ये पॉपुलेशन एक तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वर्किंग एज यूथ, स्टार्टअप्स, टैलेंट पूल। दूसरी तरफ ये बर्डन भी है, अगर जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं मिले तो यही पॉपुलेशन अनरेस्ट और पॉवर्टी की वजह बन सकती है। यूएस में पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, लेकिन उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत है। इंडिया को अभी यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है, नहीं तो ये एडवांटेज खतरे में बदल सकता है। ग्लोबल ट्रेड और डॉलर की डिप्लोमेसी यूएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका करेंसी, डॉलर। वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 85% डॉलर में होता है। पेट्रोल से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ डॉलर में बिकता है। इंडिया का रूपी अभी भी वॉलेटाइल है और ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत लो है, लेकिन बीआरआईसी और गल्फ कंट्रीज अब डॉलर के डोमिनेशन को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इंडिया की प्लेयर बन सकता है। यूएस के पास ग्लोबल ट्रेड का कंट्रोल है, लेकिन इंडिया धीरे धीरे नए ट्रेड रूट्स जैसे आईएनएसटीसी, चाबहार पोर्ट और रुपये ट्रेड डील्स के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सिलिकॉन वैली वर्सेस डिजिटल इंडिया यूएस का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है उसका टेक इकोसिस्टम। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेजॉन सब अमेरिकन हैं। वहीं इंडिया के पास है जियो रेवोल्यूशन, यूपीआई, ओएनडीसी, कोविन प्लेटफॉर्म, आधार स्टैक, जो दुनिया में सबसे एडवांस्ड पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अमेरिका टेक में इन्वेंशन करता है, इंडिया टेक में स्केल करता है। आज पूरी दुनिया यूपीआई लाइक सिस्टम्स को कॉपी कर रही है। ये बैटल है इनोवेशन वर्सेस एग्जीक्यूशन की। डेट और फिस्कल स्टेबिलिटी यूएस पर है करीब $34 ट्रिलियन का नेशनल डेट, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। इंडिया पर भी डेट है, लेकिन जीडीपी के कंपैरिजन में मैनेजेबल है, करीब 85% ऑफ जीडीपी।
यूएस का फिस्कल डेफिसिट हाई है, लेकिन डॉलर की स्ट्रेंथ और बॉन्ड्स की ग्लोबल ट्रस्ट की वजह से वो मैनेज कर लेते हैं। इंडिया को ज्यादा स्मार्ट फिस्कल प्लानिंग और ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग पर काम करना होगा। एक गलती और इंटरेस्ट रेट्स का झटका हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंचा सकता है। सॉफ्ट पावर और कल्चरल इन्फ्लुएंस। हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, हार्वर्ड, नासा, मैकडॉनल्ड्स, ये सब सिर्फ ब्रांड्स नहीं हैं, ये यूएस की कल्चरल डिप्लोमेसी है। इंडिया अब बॉलीवुड, योगा, स्पिरिचुअलिटी और क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, लेकिन ग्लोबल ब्रांड वैल्यू में इंडिया अभी भी यूएस से पीछे है। मिलिट्री स्पेंडिंग और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। यूएस का मिलिट्री बजट है लगभग $887 अरब। इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग $686 अरब। यूएस नेटो, ऑकस और पैसिफिक कंट्रोल में लगा है। इंडिया अपने नेबरहुड को स्टेबलाइज करने और चाइना को बैलेंस करने में लगा है। इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर साथ साथ चलते हैं, और यही जगह है जहां इंडिया को नेक्स्ट डिकेड में मैसिव ग्रोथ दिखानी होगी। कंक्लूजन, कौन जीत रहा है? आज के डेटा के हिसाब से यूएस अभी भी एक अनमैच्ड सुपर पावर है, लेकिन इंडिया एक अनस्टॉपेबल चैलेंजर है। यूएस के पास लेजेसी, इंस्टीट्यूशंस और डोमिनेंस है। इंडिया के पास मोमेंटम, यूथ और हंगर है। पार्ट 2 में हम देखेंगे किसकी इकोनॉमी फ्यूचर में ज्यादा सस्टेनेबल है, कौन से सेक्टर्स डिसिसिव रोल प्ले करेंगे, क्या इंडिया वाकई एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है या ये बस इल्यूजन है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, मैन्युफैक्चरिंग, टेक और सॉफ्ट पावर में कैसे इंडिया और यूएस एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। अब बात करते हैं भविष्य की। कौन सी इकोनॉमी टिकेगी, कौन कोलैप्स होगी और कौन डोमिनेट करेगा आने वाले 25 सालों में। सस्टेनेबिलिटी, कौन सी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है? यूएस एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। उनका जीडीपी मुख्य रूप से कंज्यूमर स्पेंडिंग पर चलता है। लोग बोरो करते हैं, स्पेंड करते हैं और इकोनॉमी चलता है। इंडिया एक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी कंजम्पशन बेस्ड स्ट्रक्चर से पूरी तरह अलग नहीं है। यूएस के पास करेंसी कंट्रोल है, डॉलर प्रिंट करके वो खुद को बचा सकते हैं। इंडिया के पास ऐसा कोई एस्केप बटन नहीं है। रुपी अगर गिरा तो इंपोर्ट कॉस्ट से लेकर इन्फ्लेशन तक सब चढ़ जाता है। लेकिन इंडिया का डेमोग्राफिक फ्यूचर एक अलग ताकत है। जब यूएस की पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, इंडिया की यंग है, और यही आने वाले दशक में सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी की की बन सकती है। इनोवेशन वर्सेस एग्जीक्यूशन, कौन जीतेगा एआई और ऑटोमेशन की रेस? यूएस अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब है। एआई में ओपन एआई, डीप माइंड, एनवीडिया बायोटेक में मॉडर्ना, क्रिस्पर स्पेस में स्पेस एक्स, नासा इंडिया के पास है एग्जीक्यूशन पावर। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, कोविन, आधार स्टैक, जो दुनिया में कहीं नहीं बना। लेकिन फ्यूचर में गेम सिर्फ स्केल से नहीं जीता जाएगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और पैटेंट ओनरशिप होगी असली चाबी। इंडिया को चाहिए मैसिव आर&डी इन्वेस्टमेंट, एकेडमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबल लेवल इनोवेशन पार्क्स, वरना हम सिर्फ एग्जीक्यूशनर बनकर रह जाएंगे। एग्रीकल्चर, हिडन क्राइसिस या फ्यूचर वेपन। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाता है, लेकिन ये सेक्टर अब भी स्ट्रगल कर रहा है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है, लेकिन 45% लोग इसी सेक्टर में डिपेंड करते हैं। लो यील्ड, क्लाइमेट रिस्क, वाटर शॉर्टेज, ये सब हमें पीछे खींचते हैं। यूएस में एग्रीकल्चर हाईली ऑटोमेटेड, एफिशिएंट और एक्सपोर्ट हैवी है। वो 1 एकड़ में 10 गुना आउटपुट निकालते हैं। इंडिया को चाहिए एग्रीटेक रेवोल्यूशन, जिसमें ड्रोन फार्मिंग, एआई आधारित सिंचाई और फसल बीमा यूनिवर्सल बने। अगर ये सेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है तो इंडिया न सिर्फ अपने पॉपुलेशन को फीड करेगा, बल्कि दुनिया को भी। अर्बनाइजेशन और हाउसिंग क्राइसिस। यूएस के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेकेड्स पुराना हो चुका है। ब्रिजेस, हाईवेज, वाटर सिस्टम्स एजिंग हो रहे हैं। इंडिया का अर्बनाइजेशन अभी बूम पर है, लेकिन अनकंट्रोल्ड है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर सब ओवर पॉपुलेटेड और अंडर प्लान्ड है। हाउसिंग, ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन, इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी गिरती है। यूएस के पास स्टेबल सिटीज हैं, इंडिया के पास रैपिड ग्रोथ। इंडिया को चाहिए प्लान्ड स्मार्ट सिटीज, जहां एफिशिएंट हाउसिंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्टिकल लिविंग सिस्टम हो। एजुकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट। यूएस में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज हर साल दुनिया को बेस्ट टैलेंट देती है। इंडिया में यूथ तो है, पर क्वालिटी गैप भी है।
NEP 2020 एक बड़ा कदम था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी पैची है। अगर इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करता है, AI, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक और क्लाइमेट साइंस जैसे फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स को मेन स्ट्रीम बनाता है, तो आने वाले 20 सालों में इंडिया एक ग्लोबल ब्रेन हब बन सकता है। क्लाइमेट इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी ग्रीन है? फ्यूचर की इकोनॉमी क्लाइमेट रेजिलिएंट होगी। US पहले से ही ग्रीन एनर्जी, EVs और कार्बन क्रेडिट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया ने भी बिग पुश शुरू किया है, सोलर मिशन, हाइड्रोजन कॉरिडोर्स और EV पॉलिसी। लेकिन चैलेंज ये है कि इंडिया को डेवलपमेंट भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी बचाना है। सस्टेनेबल ग्रोथ ही असली जीत है। बैंकिंग सिस्टम और फिनटेक वॉर, इंडिया का फिनटेक सेक्टर शायद दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। UPI, फोनपे, पेटीएम, ONDC जैसे सिस्टम्स दुनिया को शॉक कर चुके हैं। US में लेजेसी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन रेगुलेशन बहुत हैवी है। इंडिया लीपफ्रॉग्ड सीधे मोबाइल आधारित अर्थव्यवस्था में। आज एक चाय वाला भी QR स्कैन से पेमेंट लेता है, जो US में रेयर है। फ्यूचर में फिनटेक डोमिनेंस एक बड़ा ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनेगा और इसमें इंडिया के पास बढ़त है। जॉब क्रिएशन, कौन सा देश ज्यादा रोजगार देगा? US की इकोनॉमी ऑटोमेशन और AI की वजह से व्हाइट कॉलर जॉब्स कम कर रही है। भारत की चुनौती है करोड़ों युवाओं को नौकरी देना हर साल। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिजिटल हाइब्रिड मॉडल बना पाए तो मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। स्किलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और MSME सेक्टर ही फ्यूचर जॉब इंजन बनेंगे। ग्लोबल परसेप्शन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, US इन्वेस्टर्स के लिए स्टिल सबसे सेफ मार्केट है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, हाई रिटर्न पोटेंशियल लेकिन हाई रिस्क भी। US की इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है। इंडिया को वो भरोसा जीतना है और वो होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीगल ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी से। फाइनल वर्डिक्ट, कौन जीतेगा? अब जब सारे पहलू हमने देख लिए, GDP से लेकर नौकरियों तक, इनोवेशन से लेकर असमानता तक, तो सवाल ये उठता है, कौन जीतेगा इंडिया वर्सेस US की ये इकोनॉमिक रेस? US के पास हैं डॉलर पावर, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लेजेसी, टेक सॉफ्ट पावर इंडिया के पास है। स्पीड, स्केल, यूथ और एक अनकही भूख राइज करने की इंडिया अभी पीछे है, लेकिन डायरेक्शन सही है। और यही वो बात है जो किसी भी एम्पायर को बिल्ड करती है, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये थी द अनटोल्ड राइज की एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री, इंडिया वर्सेस US इकोनॉमी की सबसे डीप कंपैरिजन। अब आपके हाथ में है सवाल, क्या इंडिया अगली इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा या US का डोमिनेंस और एक जनरेशन तक रहेगा? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आ रहे हैं एक और शॉकिंग राइज या कोलैप्स की असली तस्वीर। मिलते हैं अगली कहानी में।